हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो कल हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर फिनिश कर लिया था और आज जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग कुछ कोडिंग्स करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैं 5 ही लाया, आप कहेंगे 5 ही क्वेश्चन लाया तो क्या लाया। एक्चुअली ये 5 जो है ये आपके सारे कोडिंग मतलब जितना भी चीज़ें आपने पढ़ी है आज अभी तक इस चैप्टर में वो सब कुछ टेस्ट कर लेगा। 5 इसलिए लाए क्योंकि अगर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं तो उसमें लीस्ट, डिक्शनरी, टपल और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है जो कि पाइथन रिवीजन 2 पार्ट सेकंड में है। तो जब हम लोग वो भी पढ़ लेंगे तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपके लिए 5 लाया हूँ जिसमें सिर्फ आज के कॉन्सेप्ट्स ही लग रहे हैं और आज के सारे कॉन्सेप्ट उन्हीं क्वेश्चंस में टेस्ट हो जाएंगे। तो चलिए, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को देखने के बाद खुद से ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा तब आप इसके सोल्यूशंस को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है और उस प्रोग्राम में आपको यूजर से इनपुट लेना है और वो इनपुट जो है वो 0 से 999 के बीच में होना चाहिए। और फिर यूजर को बताना है कि उसने जो नंबर दिया है वो 1 डिजिट का है, 2 डिजिट का है या 3 डिजिट का है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, कोडिंग करिए, देखिए आपका रिजल्ट आता है या नहीं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो कोडिंग है वो सबकी अलग अलग हो सकती है। मतलब मैंने जैसे कोडिंग की है, आप कोई दूसरी कोडिंग करके भी रिजल्ट ला सकते हो, लेकिन रिजल्ट आना जरूर चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो ये एक वे हो सकता है, ये एक कोडिंग का तरीका हो सकता है जिससे आप रिजल्ट ला सकते हो, लेकिन यही एक तरीका नहीं है। अलग अलग तरीके से भी सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें यूजर से इनपुट लेना था, तो हमने एक n वेरिएबल बनाया और उसमें हम यूजर का जो इनपुट है उसे स्टोर करने वाले हैं। तो इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कैसी वैल्यू देता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो वो वैल्यू देता है वो होती है स्ट्रिंग। तो हमें तो स्ट्रिंग नहीं चाहिए, इंटीजर चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इंटीजर का इस्तेमाल किया। ये सब मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि मैंने इफ़ एलिफ और एल्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हमने इफ़ का इस्तेमाल किया और इफ़ में 2 कंडीशंस दी कि जो n है वो ग्रेटर या इक्वल टू 0 होना चाहिए और n जो है वो लेस देन 10 होना चाहिए। आप बीच में एंड फंक्शन का इस्तेमाल किया, मतलब जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तभी इफ़ को जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, क्योंकि एंड जो है तभी ट्रू देता है जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होती हैं। तो जब ये ट्रू होगा तभी इसके इंटेंटेशन में जो स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट होने वाले हैं। मैंने इफ़, एलिफ और एल्स में बहुत ही अच्छे से आपको ये इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ा दिया था। तो ये क्यों लिया, अगर 0 से लेकर 0 या 0 से बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए और 10 से कम, मतलब सारे 1 डिजिट के नंबर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा नंबर है तो आपको प्रिंट करा देना है कि जो नंबर है वो 1 डिजिट का है। और फिर एलिफ दूसरी कंडीशन है कि जो नंबर है वो 10 से बड़ा हो, 10 या 10 से बड़ा हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि 100 से छोटा हो। तो 10, 11, 12, 99 तक जाएगा ये। तो वो सारे 2 डिजिट के नंबर है, तो प्रिंट जो हो गया वो ये कि द नंबर इज ऑफ 2 डिजिट। फिर एलिफ तीसरी कंडीशन ये दी हमने कि जो n है वो जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू 100 हो, क्योंकि 100 3 डिजिट का नंबर है। और वो 1000 से कम भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है 1000 से कम मतलब 999, वो भी 3 डिजिट का नंबर है, तो हम लोग प्रिंट हो जाएगा कि जो नंबर है वो 3 डिजिट का है। और इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू अगर कोई भी नंबर यूज़र इनपुट करता है तो वो एल्स में आ जाएगा, क्योंकि ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो एल्स रन करेगा। एल्स में क्या है कि आपने जो नंबर दिया है, यूज़र ने जो नंबर दिया है वो नॉट इन आवर रेंज, हमारी रेंज में नहीं है। तो इस तरफ से आप कोडिंग कर सकते हैं। इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर मैंने इस PDF में आपके डाल दिया है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। उसमें कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, आपको एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। कैसे कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, कोडिंग करिए, अपने रिजल्ट्स को देखिए। अगर आपका नहीं आता है तो फिर आप इस सोल्यूशंस को देखिए। तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है और वो 2 नंबर कौन बताएगा, यूज़र। तो हमने 2 वेरिएबल ले लिया और 2 इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए तो 2 यूज़र से 2 नंबर ले लिए। फिर मैंने यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू m लिखा है, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि जैसे अगर 2 × 3 है ना, तो अगर एडिशन में किया जाए कि अगर 2 को 3 बार जोड़ दिया जाए तो वो 6 आ जाएगा। अगर
2 × 4 है तो इज इक्वल टू 8 होता है, मतलब 2 को अगर 4 बार प्लस कर दिया जाए, मतलब 2 + 2 + 2 कर दिया जाए तो वो 8 आ जाएगा, इसलिए मैंने काउंट वर्ड दिया। अगर आप डायरेक्टली एम भी लिखते हैं, जहाँ जहाँ मैंने काउंट इस्तेमाल किया वहाँ वहाँ अगर आप एम का इस्तेमाल करते हैं तब भी कोडिंग में कोई अंतर नहीं आने वाला है। द काउंट इज इक्वल टू एम और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 ना, प्रोडक्ट को मैंने 0 अभी 0 रखा हुआ है। फिर वाइल लूप चलेगा, और वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना, जब तक काउंट ग्रेटर देन 0 है तब तक ये चलने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक बार ये चलेगा तो काउंट की जो भी वैल्यू थी, अब अगली वैल्यू जो होगी वो एक कम हो जाएगी, और प्रोडक्ट में जो होगा आपने यहाँ पर एन जो वैल्यू ली होगी वो ऐड होता जाएगा। एक बार लूप चलेगा तो एक बार तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक काउंट जो है वो इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, तब तक ये लूप चलने वाला है। और उतने ही टाइम्स प्रोडक्ट, मतलब उतने ही टाइम्स जो है n प्लस होता जाएगा, n+n+n ऐसे होता जाएगा। और उसके बाद जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा कि द रिजल्ट इज, जो भी उस समय तक प्रोडक्ट में वैल्यू आई होगी वो यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलिए इसको रन करा के हम लोग देख लेते हैं कि ये रन करता है कि नहीं, मतलब हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो सही है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इंटर द फर्स्ट नंबर, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि 2 ले लिया, और फिर सेकंड नंबर हमने 4 ले लिया। तो रिजल्ट देखते हैं हम लोग। द रिजल्ट इज 8, मतलब 2 जो था वो 4 टाइम प्लस होकर आपको 8 रिजल्ट दे दिया। कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि लूप जो चला वो चला कितने टाइम्स, वो चला जब तक कि काउंट की वैल्यू 0 नहीं हो गई, और हर बार मतलब पहली, अगर हम लोग इसके हिसाब से चले तो पहली काउंट की वैल्यू 4 रही होगी ना, 4 रही होगी तो 4 > 0 था। फिर उसके बाद एक कम हुआ तो अब काउंट की अगली वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, और प्रोडक्ट 0 था तो एक बार प्रोडक्ट जुड़ गया, कितना हो गया, प्रोडक्ट 2 हो गया। अब फिर लूप चला तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 थी तो अब 2 हो गई, अब 2 हो गई, और प्रोडक्ट जो था वो 2 था तो उसमें 2 प्लस और हो गया, 4 हो गया। फिर ये लूप चला तो अब इधर जो है अभी भी वो ग्रेटर देन 0 था, अब यहाँ पर एक और माइनस होकर 2 हो गया ना, अब 2 हो गया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट जो था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 4 था और उसमें n और जुड़ गया तो 6 हो गया। फिर एक बार लूप चला तो अभी 1 था, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो फिर एक बार फिर अब यहाँ पर एक और माइनस हुआ तो वो 0 हो गया। अब प्रोडक्ट में 6 था प्लस 1 हो गया, 8 हो गया, और अब लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि एक और 1 में एक और माइनस करोगे तो वो 0 हो जाएगा, और 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और रिजल्ट आपका 8 आ जाएगा। तो आप ये कोडिंग करके रिजल्ट देख सकते हो। ऐसे कोडिंग को एक्सप्लेन करना तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन मैं आपको तब भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको कोडिंग समझा सकूं कि मैंने क्या कोडिंग की हुई है। लेकिन जब आप ये कोडिंग खुद से करेंगे, एक एक स्टेप को करेंगे, तो आपको और भी क्लियर समझ में आने वाला है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है। क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वन ऑफ द वर्ड नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, मतलब कि आपको बताना है कि वर्ड जो यूज़र ने दिया है वो नेगेटिव है, 0 है या पॉजिटिव है, क्या लेकर एक वेरिएबल x में इज़ लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको यूज़र से कोई भी नंबर लेना है और बताना है कि नंबर नेगेटिव है, 0 है या फिर पॉजिटिव है। ओके, ये तो बहुत ही ईजी मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेंगे। चलिए फिर भी मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले x है, x में हमने एक वैल्यू ले ली, एक नंबर मैंने ले लिया, इनपुट करा लिया यूज़र से। फिर अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी तो हम लोग नेगेटिव प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो एलिफ को चेक किया जाएगा, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 प्रिंट किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर आपको मैथ की तरह इज इक्वल टू यूज़ करना है तो आपको डबल इज इक्वल टू यूज़ करना होगा। अगर आप सिंगल इज इक्वल टू यूज़ करते हो तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करता है। तो अगर x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो प्रिंट 0 हो जाएगा, और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर एल्स की कंडीशन ट्रू होगी जिसमें कि वो पॉजिटिव नंबर होगा। अगर वो नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो चलिए अब इसको एक बार रन करा कर भी हम लोग देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इंटर ए नंबर, मान लीजिए हमने -12 लिया, तो ये देखिए इसने दे दिया कि ये एक नेगेटिव नंबर है। तो अब मुझे लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू आस्क द यूजर
द डे नंबर इन द ईयर इन द रेंज ऑफ, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 होना चाहिए, इन द रेंज 1 to 365 एंड आस्क द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, संडे है या मंडे या ट्यूसडे, देन प्रोग्राम। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन का क्या रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको यूजर से पूछना है कि आपको यूजर से एक नंबर लेना है और वो नंबर 1 से लेकर 365, मतलब कि आपको कोई डे ले लेना है, एक से लेकर 365 में से, मतलब एक साल में से कोई एक दिन ले लेना है, मतलब 20वां दिन या 100वां दिन या 200वां दिन, और उससे ये भी पूछ लेना है। और दूसरी चीज़ जो आपको उससे लेना है कि उस साल का पहला दिन क्या था ना, मंडे था, ट्यूसडे था, थर्सडे था, क्या था, मतलब उस साल का पहला दिन क्या था, आपको ये यूजर से इनपुट करा लेना है। और आपको उस कौन सा दिन चाहिए, तो 20वां दिन चाहिए, 100वां दिन, उस साल का 20वां दिन चाहिए, 100वां दिन चाहिए, 200वां दिन चाहिए, ये 2 इनपुट आपको ले लेना है। और इन 2 इनपुट को लेने के बाद यूज़र ने जो भी वैल्यू दी है, 20वां दिन दिया है या 40वां दिन दिया है, उस दिन क्या था, आपको ये आउटपुट में ये बताना है कि उस दिन यूज़र ने जो दिन दिया है, चाहे वो 20, 40, 100, 200 जो भी दिन दिया है, उस दिन क्या था, मंडे था, ट्यूसडे था, थर्सडे था, क्या था। आपको एक इन्फॉर्मेशन यूज़र दे देगा कि उस साल का जो पहला दिन था वो क्या था। तो चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट देकर पूरा अपना टाइम लेकर इस क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो तब आप यहाँ पर सोल्यूशन देखें। तो लिस्ट तो मैंने आपको क्रिएट करनी बता दी थी, थोड़ा शॉर्टकट में ही बताया था क्योंकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन तब भी मैंने उतना कॉन्सेप्ट लिस्ट का बता दिया था जितना इसमें यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले आपको 2 इनपुट ले लेना है, एक इनपुट इसका कि आपको 1 से लेकर 365 में से कौन सा दिन चाहिए, और दूसरा ये कि उस साल में पहला क्या था, मंडे था, पहला दिन क्या था, मंडे था, ट्यूसडे था, थर्सडे था। फिर आपको एक लिस्ट क्रिएट कर लेना है, मैंने लिस्ट 1 के नाम से लिस्ट क्रिएट किया है, और उसमें आपको सारे मतलब मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारी चीज़ें लिख लेना है। फिर आपको एक कंडीशन देना है क्योंकि ये तो 7 ही दिन हुए ना, तो अगर आप वैसे, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं पहले उसको जो भी नंबर दिया है अगर वो 7 से कम है तो छोड़ दूंगा मैं, और अगर 7 से ज़्यादा है तो उसे 7 से डिवाइड करके मैं ले लूँगा। क्योंकि अगर जैसे अगर पहला दिन संडे है तो अगर तो 7वां दिन क्या होगा, वो 7वां दिन भी संडे होगा। अगर 1 पे संडे है तो 8 पे फिर संडे हो, तो वो 8 पे फिर संडे होने वाला है। इसीलिए मैंने इसको क्या किया है कि अगर वो 7 से ज़्यादा है तो उसको मैंने डिवाइड कर लिया। ये क्या है, ये जो परसेंटेज होता है ये आपको रिमाइंडर देता है, मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा वो ये आपको देता है। और अगर आपको डिवाइड करना है तो ऐसे करने पे डिवाइड होता है, और अगर आपको सिर्फ कोसेंट चाहिए तो आपको डबल फ्लोर डिवीजन करना पड़ेगा ना। ये हो गई तब की बातें। अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर ग्रेटर देन 7 है तो हम उसको डिवाइड करके उसको लेस देन 7 में कन्वर्ट कर लेंगे, और एल्स अगर नहीं है तो फिर उसके बाद एल को ए को ही एल बना लेंगे, ठीक। फिर फॉर सी इन रेंज, क्योंकि कितने दिन होते हैं 7, तो 0 से शुरू होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 आप गिनोगे तो ये 7 हो चुके हैं, तो 7। अगर इफ़ लिस्ट 1 में ये अगर यहाँ पर c इज इक्वल टू 0 पे जो भी आपने b दिया है वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो भी जिस भी इंडेक्स प्लेस पे आ जाता है। c क्या है, इंडेक्स प्लेस पे। अगर उस इंडेक्स प्लेस पे और b पे जो वैल्यूज़ हैं वो दो, b की जो वैल्यूज़ है और उस इंडेक्स प्लेस पे जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, तो आपको क्या करना है, आपको d में से c-1 कर लेना है ना। क्योंकि अगर उस दिन एक दिन तो हमने पहले बता दिया, 1 तारीख को सैटरडे था, वो तो मैंने पहले बता दिया, तो हमको एक दिन पीछे से जोड़ना पड़ेगा, फ्राइडे से। फ्राइडे के बाद पहली तारीख को सैटरडे सेकेंड, इसीलिए मैंने d इज इक्वल टू c-1 कर लिया। ओके, आपको ये समझ में आ गया हो। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, अगर सैटरडे था तो अगर आप डायरेक्टली कर दोगे तो गलत आ जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है कि इज में d प्लस एल, एल जो आया था और d जो आया उन दोनों को प्लस करके उसको 7 से डिवाइड कर देना। क्योंकि अगर हो सकता है कि d की वैल्यू 3 थी और हो सकता है d की वैल्यू 4 थी और l की वैल्यू 4 थी, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 क्या होगा, 8 तो 7 से ज़्यादा हो गया, इसलिए आपको फिर डिवाइड करके हमको उसका रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर 1 आया, फिर जो भी e की वैल्यू आएगी आप उसे प्रिंट करो, उस पर उस इंडेक्स वैल्यू पे लिस्ट 1 में जो भी वैल्यू रही होगी, वो मंडे हो सकती थी, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो आपका रिजल्ट होगा। तो आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसकी कोडिंग कुछ ऐसी ही है। आप जब खुद से ये कोडिंग करोगे और मेरा आउटपुट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपको ये 2-3 बार कोडिंग करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन रन कराना है? 4th। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग दे देते हैं कि पांचवा दिन हमको देखना है। और पहला दिन क्या था? पहला दिन सैटरडे था। तो वेडनेस, पांचवें दिन क्या होगा? साल का जो पांचवा दिन होगा वो वेडनेसडे होगा। आप कैलेंडर उठा के देख सकते हो। 2021 में ही जो पहला दिन था वो सैटरडे था। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है 2021 का ही कैलेंडर है, क्योंकि पहला दिन 2021 में सैटरडे था। तो उस दिन 2021 में 5 जनवरी को वेडनेसडे था। आप जाकर चेक कर सकते हो, और आप मेरा कोड जो है इधर से कॉपी करके, या फिर आप ये कोडिंग करके भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 5 के लिए नहीं, आप 25 के लिए, 50 के लिए, 100 के लिए, 200 के लिए, जिसके लिए भी आप चाहें निकाल सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। तो चलिए, हमने 4th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपको ये कहता है कि यूज़र जो होगा आपको इस फॉर्मेट में डेट दे देगा। आप इस फॉर्मेट में डेट लिखते हैं, मतलब आपको मंथ बता देगा, जैसे 14वां, जैसे आपने बता दिया कि 12th मतलब दिसंबर है, इसको आपने 12 लिखकर डिनोट कर दिया। तारीख 25 है ना, और साल 2009 है ना, आपने कुछ ऐसा लिख दिया। आपको इस फॉर्मेट में वैल्यू मिलेगी ना, और आपको इस फॉर्मेट में वैल्यू को कन्वर्ट करके यूज़र को आउटपुट देना है। मतलब आपको यूज़र जो होगा वो इस फॉर्मेट में इनपुट देगा और आपको इस फॉर्मेट में आउटपुट देगा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिंपल है। मतलब सिंपल क्या है, अगर आपको कोडिंग आ रही है तो सिंपल है, नहीं आ रही तो टफ है। लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं आ रही तो आप इसका सोल्यूशन देख लें कि ये कैसे किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, बस वही। अगर आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लिक हो गया तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो आपने डेट ले लिया ना, इंटर डेट, यहाँ पर मैंने डेट ले लिया उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में यूज़र देने वाला था, मतलब 12/25/2009। इस फॉर्मेट में यूज़र ने इनपुट अपना दे दिया। अब वहाँ से मुझे मंथ को निकालना पड़ेगा। मैंने आपको स्लाइसिंग बताया हुआ था ना, इंडेक्सिंग बताया था कि इंडेक्स के बेसिस पे स्लाइस कैसे कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो मंथ को निकालने के लिए आपको पहला वैल्यू पे दिया हुआ था, पहला दूसरा वैल्यू अगर आप जोड़ दोगे तो मंथ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इंट नहीं लगाया, क्योंकि इंट लगा देता तो मैं ये नहीं कर पाता। ये क्या है? ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, मतलब दो स्ट्रिंग्स को हम लोग जोड़ रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है, ये अभी मैंने यहाँ पर इंटीजर नहीं लिखा, तो इनपुट की डिफ़ॉल्ट क्या डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग। मतलब जो भी वो करेगा वो स्ट्रिंग में स्टोर होने वाला है, DAT में। तो मंथ का 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो क्या थी हम लोग में? 12/25/2009। तो 0th इंडेक्स वैल्यू पे वैल्यू तो थी, वो थी 1, तो 1 आ गया। और प्लस 1th प्लेस पे 1th इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी? तो 1 2 थी। मतलब इधर का इसका आंसर 1 आया, इसका आंसर 2 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ते हो तो वो दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाती है। तो 1 और 2 मिलाकर 12 हो गई, लेकिन ये 12 जो वो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इधर मैंने इंटीजर लिख दिया। तो अब वो 12 जो हो गया वो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। और मैंने अब एक लिस्ट बना ली, उसमें मैंने पूरे 12 महीनों का नाम लिख लिया है। उसी तरह मैंने डेट भी निकाल ली। डेट जो था वो दूसरे इंडेक्स वैल्यू पे था और तीसरे इंडेक्स वैल्यू पे था, तो मुझे यहाँ से डेट भी मिल जाएगा और उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा। और उसी तरह मैं ईयर भी निकाल लिया। और अब ये दोनों को तो मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट भी लिखा होगा 25-30 ऐसे दिया होगा, और ईयर भी दिया होगा, वो तो ऐसे ही दिया था कि 2009 2010 ऐसे। तो मुझे ये दोनों कन्वर्ट कर, लेकिन मंथ में मुझे चाहिए कि वहाँ पर 12 11 9 10 ऐसे करके मंथ दिया हुआ था, तो उसे मुझे जनवरी फरवरी में चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है। और मंथ इज इक्वल टू लीस्ट 1 में मंथ -1 पे जो इंडेक्स वैल्यू पे जो वैल्यू होगी वही मंथ होगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 1 2 3 से होती है, और मंथ तो गिना गया था 1। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने जो भी मंथ था उसमें से एक माइनस कर दिया, क्योंकि इंडेक्सिंग करनी है वो 0 शुरू होती है और मंथ को हम लोग 1 2 3 से शुरू करते हैं। तो आपको वो मंथ मिल जाएगा आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर मैंने मंथ -1 पे जो भी यहाँ पर उस इंडेक्स वैल्यू पे जो भी मंथ रहा होगा वो यहाँ पर मंथ में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर मंथ की वैल्यू आ गई, और फिर उसके बाद कॉमा करके डेट की वैल्यू आ गई, फिर कॉमा करके ईयर की वैल्यू आ गई। चलिए अब इसको रन करा के हम लोग देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो चौथा क्वेश्चन रन हो गया। तो हम लोग को 5वां क्वेश्चन रन करना है। इंटर डेट, क्या डेट थी? 12/25/2009
और 2009, देखिए हम लोग का आउटपुट वैसा आता है कि नहीं। देखिए December 25, 2009 सेम आउटपुट हम लोग ला दिए। तो इस तरह से आप पांचों क्वेश्चन का सोल्यूशन था, और इन पांचों क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में आपको कितनी कोडिंग समझ में। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सारी थियरी आती है इसका कोई मतलब नहीं कि आप कोडिंग भी कर लोगे। कोडिंग करने के लिए ये तो आप रट सकते हो, जो भी मैंने 6 लेक्चर में थियरी बताया वो तो आप रट सकते हो और शायद एग्जाम में अच्छे नंबर भी पा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपको कोडिंग करना जरूर आना है। कोडिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा हट के सोचना पड़ता है, मतलब जो आप लोग नॉर्मल थिंकिंग करते हो उससे थोड़ा हट के सोचना पड़ता है। और हर आदमी अलग अलग हो सकता है कि आप दूसरी तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ आंसर आना चाहिए और वे आपका आंसर लाने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। तो चलिए, मुझे लगता है आपको ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आया हो, और अगर मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।